Students from TSN school, class 11th, subject physics and chapter number 3, part 1. Today start the chapter number 3. Okay students, chapter's name is motion in a straight line, kinematics. Kinematics, काइना को मोशन और मैटिक्स को मैक्स. ओके, मोशन इन 1D. तो रेक्टिलिनियर, ये क्या है 1D आपका लीनियर रेक्टिलिनियर. ओके, अब इस काइनेमेटिक्स में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, डिस्टेंस यानी कि जो आप चल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक आप फिक्स डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को. स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एक है आपका जर्क. आज हम पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अब देखिए, आपके ये 3 रास्ते हमने बनाए हुए हैं, पाथ वे, पार्ट 2 एंड पार्ट 3. ओके, ए से बी तक जाने में दैट इज़ अ डिस्टेंस. ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी ये वही होता है, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस तो आपका ए से बी तक जाने के लिए, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है इज़ अ वेरी शॉर्टेड डिस्टेंस. नीचे लिखा हुआ है हमने, शॉर्टेड डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट. अब ए से बी में जो रास्ता 1 है, पाथ वे, उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, दैट इज़ अ डिस्टेंस. एंड ए से बी तक जाने में पार्ट 2 से भी हमें टाइम लगेगा, दैट इज़ अ डिस्टेंस. लेकिन जो आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है आपका थर्ड वे, इज कॉल्ड बी डिस्प्लेसमेंट. आपका जो डिस्टेंस या तो बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल होगा, या बड़ा या इक्वल, या लेस देन. इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर देन भी हो सकता है डिस्टेंस, लेकिन स्मॉल नहीं होगा. ओके, तो आंसर सी विल बी राइट. ओके स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखिए एक दो. ये देखिए, आपका सेमी सर्कल है, रेडियस आर, तो यानी कि डिस्टेंस टोटल कितनी हो गई? d 2r. और आपको निकालना है रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस कितनी है आपकी? पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है? 2πr, तो हाफ की कितनी होगी? πr. और डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है? 2r. r से r कैंसिल, π/2. सेकेंड देखिए, आपका क्यूब है, ए आपका तीनों तरफ डिस्टेंस है, ए से एक आपका बी, ए पॉइंट ए है और एक बी है. ठीक है, 3 आपके हैं ए डिस्टेंस, और लास्ट वाला जो है ए, वो आपका बैक पोर्शन में है, तो ये आपका नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा. तो ए के जो पॉइंट्स हैं 0 0 0 और बी के जो हैं ए आई प्लस ए जे माइनस ए के. आपको डिस्टेंस निकालना है. डिस्टेंस, इसका आंसर आएगा √3a. किस तरीके से आएगा? ए बी, ए आई प्लस ए जे माइनस ए के. इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a² प्लस ए स्क्वायर. ठीक है, तो √3a², ए स्क्वायर कहाँ जाएगा? बाहर, तो आपका क्या आ जाएगा? a√3. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 1/4 ऑफ अ सर्किल निकालना है डिस्प्लेसमेंट. क्या निकलेगा? √2r. आपका रेडियस r, इधर से भी रेडियस r, तो हाइपोटेनियस क्या निकलेगा? जो डिस्टेंस है आपका ए बी का निकालना है. ए बी यानी कि आपका क्या? हाइपोटेनियस यानी कि r² प्लस r², r² का बाहर आ जाएगा और 2r² हो जाएगा √2. ठीक है, अब आपका नीचे देखिए, आपका इस तरीके से डायमीटर बना हुआ है, ए और बी दोनों तरफ r, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ए से बी तक जाने का 2r. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5. अब आपका है ए और बी पॉइंट बने हुए हैं, ए से बी तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट लगेगा? आपका इधर भी रेडियस r, इधर भी रेडियस r, इनके बीच में जो एंगल है थीटा 120 डिग्री. ओके स्टूडेंट्स, अब आपका इसमें डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2. तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कौन सा आंसर सही होगा? तो 2r sin θ/2, थीटा आपका कितना है? 120, यानी कि θ/2 60 डिग्री. 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2. 2 से 2 कैंसिल, r√3, दैट इज योर आंसर. अब ये फॉर्मूला कहाँ से डिस्प्ले हुआ है, कहाँ से आया है? देखिए, आपका डेरिवेशन इसका वही सेम, आपका r डिस्टेंस आपका क्या है? रेडियस a to b, थीटा एंगल बना हुआ है, r1
इधर हमने एक डायग्राम और बनाए हुए हैं, R1 फिर D डिस्टेंस फिर R2। R1 प्लस D2 क्या होगा आपका, R1 प्लस डी इजिकल्स टू R2। यहाँ से D का वैल्यू क्या निकलेगा, R2 माइनस R1। अगर आप D का यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालते हो तो क्या आता है, आप किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालते हो तो क्या आता था वेक्टर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब ये यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाला लगेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ D इजिकल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस माइनस 2R1 R2 कॉस थीटा। ओके स्टूडेंट्स, R1 और R2 क्या है आपके R है, R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2R स्क्वायर कॉस थीटा। R स्क्वायर कितना हो गया 2R स्क्वायर, 2R स्क्वायर क्या हो गया आपका कॉमन, अंदर क्या बचेगा आपका 1 माइनस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा को इधर देखिए साइड में हमने क्या लिख रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब 2R स्क्वायर 2 साइन थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा की जगह हमने क्या रख दिया 2 साइन थीटा बाई 2। 2 कितनी बार है 2 टाइम्स, बाहर एक बार आ गया, R स्क्वायर यानी कि R भी बाहर आ गया, साइन स्क्वायर थीटा भी आपका स्क्वायर में है तो वो भी क्या आ जाएगा बाहर। ये वही है आपका 2R साइन थीटा बाई 2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट्स, यहीं से हम कैलकुलेट करके डायरेक्ट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट A टू B इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2R साइन थीटा बाई 2। अब क्वेश्चन नंबर जो थर्ड हमने किया था इसको हम एक बार वापस इस थीटा के फॉर्मूले से करके देखते हैं, ये वाला। ओके स्टूडेंट्स, देखिए आप इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है 90, तो थीटा बाई क्या हो जाएगा 45 डिग्री। 45 का वैल्यू कितना आता है 1/√2, और ऊपर 2 को हमने क्या लिख दिया √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा तो आपका आ जाएगा R√2, और ऊपर भी आपका यही आंसर आया था R√2। ओके, ये हमने हाइपोटेनियस से करके निकाला और नीचे वाला हमने किससे निकालना है एंगल से। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, अब देखिए आपका एक क्वेश्चन है, अ व्हील ऑफ रेडियस R रोलिंग ऑन द रोड, what will be the displacement of a point P in half rotation of wheel on the road। इसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ये व्हील है जिसका रेडियस आपका R है, रोड पे रोल हो रही है हाफ रोटेशन पे, तो उसका क्या पूछ रहा है आपसे डिस्प्लेसमेंट PP, यानी कि हाफ रोटेशन करेगा तो यानी कि जो नीचे P है वो आपका ऊपर P हाफ रोटेशन में P डैश हो जाएगा, तो यानी कि आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है PP डैश। और पूरे सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो हाफ का कितना होगा πr, तो नीचे जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी πr, और एंगल क्या बन रहा है आपका थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ PP डैश क्या आएगा आपका, इधर 2r हो जाएगा डायमीटर जहाँ है आपका P डैश के, तो दैट इज अ परपेंडिकुलर एंड बेस आपको निकालना है हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस यानी कि L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, पाई कैपिटल R का स्क्वायर प्लस 2R का स्क्वायर, R स्क्वायर यानी कि R बाहर आ जाएगा, आपका आएगा आंसर पाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। PP डैश डिस्प्लेसमेंट कितना आया R रूट के अंदर पाई स्क्वायर प्लस 4। आंसर आपको कौन सा वाला सही होगा C। ओके स्टूडेंट्स, तो डायरेक्शन, और इसमें डायरेक्शन अगर पूछे तो डायरेक्शन क्या आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा, और परपेंडिकुलर आपका कितना है 2r, बेस कितना है πr, r से r कैंसिल 2/π, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस, यानी कि tan थीटा। ये तो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। अब हम इस पे पढ़ेंगे स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड आपका क्या है स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी भी क्या आपका स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका आता है एक एवरेज स्पीड और एक होता है एवरेज वेलोसिटी, जिसको ट्राइंगल करके डेल बोलते हैं, डेल टी। ओके स्टूडेंट्स, और एक होता है आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड और इस तरफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इन दोनों में क्या, इसको dt और ये भी dt क्या है, एक तो होता है एवरेज। एवरेज का मीन्स हमने कोई भी जो काम किया टोटल ओवरऑल वर्क इज इक्वल्स टू एवरेज। लेकिन आपने कोई काम किया है तो पर्टिकुलर जगह पे आपने कोई काम या तो बहुत अच्छा किया है तो दैट इज अ इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके स्टूडेंट्स, तो पर्टिकुलर कोई जगह या पॉइंट के लिए बात करते हैं तो इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम अगले लेक्चर में, अभी हम पढ़ रहे हैं स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, इसी में ही। अब आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा यानी कि शॉर्टेड डिस्टेंस, तो उसमें भी वही आपका आएगा, एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, स्मॉल नहीं होगा, ठीक है। तो इनके बीच में अगर रिलेशन पूछते हैं, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, रेशियो ऑफ एवरेज स्पीड अपॉन एवरेज वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आपसे रिलेटेड नॉमेरिकल देखिए, अ बॉय वॉक्स 3 मीटर 2 सेकेंड्स में इन ईस्ट एंड देन 2 मीटर 3 सेकेंड्स में इन वेस्ट, फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, दोनों निकालने हैं। इधर देखिए ए से बी तक जाने में 3 मीटर 2 सेकेंड्स में, फिर वापस नहीं सॉरी ईस्ट में, फिर वेस्ट में 2 मीटर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 2 + 3 5, और टाइम भी कितना है 2 + 3 5, 5 अपॉन 5 1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज योर आंसर एवरेज स्पीड। एंड एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट हमने क्या बोला था, इज अ वेरी शॉर्टेड डिस्टेंस, तो शॉर्टेड डिस्टेंस कितनी होगी, 3 में से 2 कट हो गया 1 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट तो आपका 1 आएगा, और टोटल टाइम आपका है 3 + 2 5, तो 1/5 मीटर पर सेकेंड। इसको आप डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 0.2 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन गोज फ्रॉम A to B at V1 speed and returns from B to A at V2 speed. Find average velocity and average speed. इसमें भी आपको A से B गया, B से वापस A आया, इसमें आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज वेलोसिटी तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जितना गया उतना वापस आया, 0/t यानी कि एवरेज वेलोसिटी तो आपका 0 आएगा। अब हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। A से B तक गया V1 स्पीड, फिर वापस B से A पे आया V2 स्पीड, तो यहाँ पे टाइम T1 = क्या आएगा, D/T1, और नीचे D/V2। स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस D + D यानी कि 2D, और टोटल टाइम T1 + T2। ओके, T1 और T2 की हमने क्या कर दी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, 2D/D/V1 + D/V2, नीचे एलसीएम लेंगे, D बाहर आ जाएगा, D से D कैंसिल, 1/V1 + 1/V2, तो ऊपर आपका आया 2 1/V1 + 1/V2, नीचे V1 V2 एलसीएम आ जाएगा, तो V2 + V1, और V1 और V2 कहाँ पहुँच जाएगा आपका ऊपर 2 के साथ, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2V1 V2/V1 + V2, ठीक है। एवरेज स्पीड ये है। अगर इसमें आपको वैल्यूज़ दी हो तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। देखिए V1 अगर 48 मीटर पर सेकेंड हो, एक 50 मीटर पर सेकेंड हो, तो आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके डायरेक्ट एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट अ V1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ एट डिस्टेंस V2 स्पीड, ठीक है। फाइंड द एवरेज स्पीड। आपको इसमें वेलोसिटी नहीं पूछ रहा, ओनली फॉर स्पीड। आपका एक कोई रास्ता है, ठीक है, हाफ डिस्टेंस V1 स्पीड में और हाफ डिस्टेंस V2 स्पीड में, हाफ को हमने D, दूसरे हाफ को हमने D मान लिया, तो यहाँ से आपका टाइम क्या निकलेगा, टाइम D/V1 + T2 क्या हो गया आपका D/V2, तो यहाँ से वही सेम ऊपर वाले के तरीके से आएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2V1 V2/V1 + V2, ऊपर वाले से ये सेम कैलकुलेट करोगे। ओके स्टूडेंट्स, अब नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस, 3 इक्वल डिस्टेंस है विद स्पीड V1 V2 एंड V3, फाइंड इज एवरेज स्पीड आपको निकालनी है, ठीक है। एक लाइन हमने कर दी, तीनों इक्वल डिस्टेंस पे हैं,
स्पीड v1 v2 एंड v3। यहाँ से टाइम t1 इज इक्वल्स टू क्या निकलेगा, d अपॉन v1, t2 इज इक्वल्स टू d अपॉन v2 एंड t3 इज इक्वल्स टू d अपॉन v3। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल टाइम अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी है, d यानी कि 3d, और टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3 यानी कि d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 3, और बाहर भी d आपका क्या आ जाएगा, कॉमन d से d कैंसिल हो गया, नीचे आपका बचेगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3। आप नीचे v1 v2 v3 क्या आ जाएगा, एलसीएम, v1 से v1 कैंसिल, v2 v3, इधर v2 से v2 कैंसिल तो v1 v3, इधर v3 से कैंसिल तो v1 v2 v3 आपका 3 के साथ ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। दैट इज योर आंसर in equal 3 distance and speed is v1 v2 v3। okay students।